यहाँ कोई डाउट है आपको? Yeah, I have a doubt, sir. The doubt is like you have mentioned in the एक notes. सेकंड, एक सेकंड, एक What's सेकंड। it? हाँ, अब बोलिए पूरा। You have a mentioned notes, sir. What is the difference between moral, ethics and values? वो बहुत ही थिन लाइन है जो समझ में नहीं आती कि morals, ethics और values में क्या difference है. What is the difference? How do we differentiate कि what is ethical, what is moral, and what is values? That is not able to understand, sir. बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, मॉरल्स होते हैं, वो बेसिकली आपके कंडक्ट को डिफाइन करते हैं। और जो मॉरल्स होते हैं, जैसे सोसाइटी के अंदर, अब मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, तो उसको हम इमोरल मानते हैं, है कि नहीं है? लेकिन वही चीज किसी दूसरी सोसाइटी में, मान लीजिए अगर आप अमेरिका जाते हैं, वहां पे मान लीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप है, वहां पे उस चीज को इमोरल नहीं मानते। अगर दोनों पार्टी, मान लीजिए दोनों लोग, कपल अगर उसको एग्री करते हैं, तो उसको हम मॉरल इमोरल नहीं मानते। लेकिन अगर वही चीज इंडिया में अगर आप करेंगे, तो उसको इमोरल माना जाएगा। समझ गए आप? तो मॉरलिटी Okay. जो होती है वो काफी हद तक आपके पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करती है, और सोसाइटी पे डिपेंड करती है जहां पे आप रहते हैं। तो मॉरलिटी एक तरीके से सबसे पहला प्रिंसिपल होता है, ठीक है। उसके बाद में एथिक्स जो होता है, उसी चीज को हम लॉजिकली जब डिस्कस करते हैं कि क्यों हमें सच बोलना चाहिए, क्यों हमें फेथफुल रहना चाहिए, तो किस तरीके के एक्शन सही हैं, गलत हैं, रीजन के साथ में, तब वो चीजें जो होती हैं वो एथिक्स का डोमेन ले लेती है। एथिक्स जो होता है वो हमेशा आपका एक लॉजिकल और एक रीजन पे बेस्ड रहता है, प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है। आपने जैसे एथिक्स की बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी, जिसके अंदर जैसे आपने कांत की थ्योरी पढ़ी, स्टोइक्स की थ्योरी पढ़ी, एरिस्टोटल की थ्योरी पढ़ी, यूटिलिटेरियन पढ़ा, है ना। हर एक के अंदर एक लॉजिक से एक्सप्लेन किया जाता है, कोई भी चीज अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है ना। तो वो फिलोसफी Okay. के डोमेन में आती है, इसीलिए कई बार हम एथिक्स को कहते हैं फिलोसफी ऑफ मॉरल्स। आगे बात समझ में? तो कॉमन Yeah. प्रैक्टिसेस हैं, उसको जब हम लॉजिकली जस्टिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और लोगों को कन्विंस करते हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, तो वो एथिक्स के डोमेन में आ जाती है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन वैल्यूज की, बात करें जो थर्ड टर्म आपने इस्तेमाल किया। ह्यूमन वैल्यूज जो होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। अब आप सोचिए, कभी आप सोचिए, मान लीजिए कि आप कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए सच बोलना है, या आपको इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना है, या मान लीजिए करप्शन के खिलाफ लड़ना है, तो उसके अंदर जो भी आदमी सही काम करता है, आप देखिए सही काम क्या होता है, कभी आपने सोचा है? सही काम वो होता है जब आप अपने इंटरेस्ट से ज्यादा दूसरों के इंटरेस्ट को आगे रखते हैं। आगे बात समझ में? अगर आप अपने Okay. इंटरेस्ट को अगर आगे रखते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, तो वो बुरा काम होता है, वो आपको बुरा इंसान बनाता है। बट वेन यू कीप द अदर पीपल्स इंटरेस्ट मोर देन योर इंटरेस्ट, देन यू बिकम अ गुड पर्सन। यही तो होता है बेसिकली। आप कोई भी प्रिंसिपल देख लीजिए, तो ह्यूमन वैल्यूज बेसिकली हमें बताते हैं कि व्हाट मेक्स यू अ गुड पर्सन। अब जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि हम क्यों सेल्फलेस बनेंगे, बताइए हम क्यों सेल्फलेस बनेंगे? सेल्फलेस हम तभी बनेंगे जब हमारे अंदर प्रेम होगा, जब हमारे अंदर प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए एक डिटर्मिनेशन होगा। तो जो चीजें हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं, वो हम ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं। तो एक चीज आप समझिए, देखिए, ह्यूमन वैल्यूज जो होती है वो एक इंटरनल हमारा पैरामीटर है, जिससे हम अच्छा इंसान बनते हैं और एथिकल वे को फॉलो करते हैं। अगर वो क्वालिटीज आपके अंदर नहीं है, जैसे ऑनेस्टी है, जैसे कि आपके अंदर मान लीजिए लव नहीं है, कॉम्पिटिशन नहीं है, इम्पैथी नहीं है, तो आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा, आप नेचुरली एथिकल काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एथिकल काम में जनरली हमें नुकसान होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? Okay. Got it. Yeah. तो इसलिए ह्यूमन So वैल्यूज हमें हमें बेसिकली एक अच्छा इंसान बनाती है। और जब हम एक अच्छा इंसान बनते हैं, तो हम अच्छे काम को नेचुरली करते हैं, एथिकल बन जाते हैं, मॉरल बन जाते हैं। ठीक है, अभी कोई डाउट? yes, sir. So there is another question which says an ethical dilemma is a decision-making problem between two or more possible moral imperatives, neither of which is ambiguously acceptable or preferable. What does it mean, ambiguously acceptable or preferable? हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छा डाउट किया है। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको ये चूज करना हो राइट एंड रॉन्ग,
है ना? लेट अस से कि आप सच बोलना है या झूठ बोलना है, यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन द टू, देन इट इज इजी टू डिसाइड कि क्या चीज सही है। सही क्या है? सच बोल, है कि नहीं? कोई डाउट नहीं है। बोलना या बिल्कुल गलत है, सच बोलना सही है कि नहीं? किसी को बिल्कुल मर्डर करना गलत है, किसी की जान बचाना अच्छा है। वॉयलेंस इज बैड, नॉन वॉयलेंस इज गुड, है कि नहीं? गुड ये एक बहुत ही गुड। क्लियर कट प्रॉब्लम, लेकिन कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि जब हमें दो सही चीजों के बीच में ही चूज करना पड़ जाए और हम उनको डिसाइड नहीं कर पाए कौन सा चीज सही है। जैसे एग्जांपल में आपको इमेजिन करिए कि आपके फादर का एक एक्सीडेंट हुआ। अब आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल क्रिटिकली वो इंजर्ड है। आप उनको लेके एक हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होता है कहता है मुझे 10,000 रुपए चाहिए तभी मैं तुम्हारे फादर को एडमिट करूंगा, नहीं तो मैं एडमिट नहीं करूंगा, ये पुलिस केस है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? अब आपके पास हम्म। देखिए डायलेमा आ गया, क्योंकि एक तरफ आपको एज अ सन आपको अपने फादर की जान भी बचानी है और हम्म दूसरी तरफ आपको सच भी बोलना है ना? और इन दोनों चीजों को आप साइमल्टेनियसली चूज नहीं कर सकते। अगर आप सच के रास्ते पे चलते हैं, ब्राइब देने से मना कर देते हैं, तो आपके फादर की जान जा सकती है। और अगर आप फादर की जान बचाने के लिए ब्राइब दे देते हैं, तो आपका जो ऑनेस्टी का प्रिंसिपल है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। आगे बात समझे? जी अब आप जी जी। एथिकल डायलेमा में फंस गए कि सच बोलें या फादर की जान बचाएं। तो आप क्या जान करेंगे? बचाए। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में है, तो आप क्या करेंगे? आई गो फॉर फादर, सेव माय फादर फर्स्ट। एब्सोल्युटली। तो जो आपने बताया 90% लोग यही कहेंगे कि ऐसे सिचुएशन में हमें फादर की जान बचानी चाहिए, और फादर की जान हम बचाएंगे, अगर हमें पैसा देना है पैसा देके भी फादर की जान बचाएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास में दो चॉइसेस थी, सच बोलना और फादर की जान बचाना, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट। नॉर्मल कोर्सेज में दोनों चीजें आप फॉलो करते हैं, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे आप दोनों चीजों को एक साथ फॉलो नहीं कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको चॉइस करनी है कि कौन सी बेटर चॉइस है, और आपने क्या चूज किया? फादर की जान को बचाना। तो ये बेसिकली एथिकल डायलेमा की सिचुएशन है। आगे बात समझे आप? जी। अब ओके। मैं अगर मान लीजिए कि आपसे प्रैक्टिकली एग्जाम में ही क्वेश्चन आ जाए कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में है तो क्या करें, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकें। इसका मतलब कि आप ईमानदार भी बने रहें और साथ में फादर की जान भी बचाएं। वो तो आइडियल सिचुएशन होगी, है कि नहीं? बिल्कुल। तो ऐसे तो इस सिचुएशन केस में में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको पता होगा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर कोई भी आदमी आपको ब्राइब देने के लिए फोर्स करता है, तो विद इन 7 डेज अगर आप कंप्लेन करते हैं उसके खिलाफ में, तो आपको टोटल इम्यूनिटी हो जाती है। ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि पैसा दे करके फादर की जान बचा लें, साथ साथ में कुछ एविडेंस इकट्ठा कर लें, जैसे कि जो ब्राइब मांगा है उसका वीडियो बना लें या ऑडियो बना लें, और 7 डेज के अंदर उसको सीबीआई या जो भी अथॉरिटी उसको दे दें, ताकि वो जो करप्ट डॉक्टर है वो भी जेल के अंदर चला जाए और आपके फादर की जान भी बच जाए। तो ये एक आइडियल सिचुएशन होती है, और ये हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमारे पास ऐसे एथिकल डायलेमा की सिचुएशन आती हैं, तो हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि जिससे हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, ऑनेस्ट भी रहें और साथ साथ में फादर की जान बचाएं। लेकिन अगर ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो, ऐसी सिचुएशन में हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस चीज को हम चूज करें। और आपके जो सिविल सर्विसेज में आप देखेंगे जो क्वेश्चंस आते हैं एथिक्स में, उसमें ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हमें दो एथिकल डायलेमास आती हैं, और हमें उसमें से बेटर रास्ता कौन सा है उसको चूज करना होता है। सबसे पहला आइडियल सिचुएशन तो यही है कि दोनों चीजें सेटिस्फाई कर, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर हमें ऐसे रास्ते को चूज करना चाहिए जो कि हमें बेटर हो। ठीक है? ठीक है सर, दैट्स ओके। सर एक चीज और थी, जैसे करंट इश्यूज चलते रहते हैं, लाइक देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग, लाइक उत्तरकाशी इंसिडेंट हैपेंड, एंड देयर समथिंग लाइक दैट इन्फोसिस नूर, यूके प्राइम मिनिस्टर को जो वाइफ के पास शेयर्स थे इन्फोसिस के, उसमें एथिकल डायलेमास है। तो ऐसे कुछ आप कुछ कुछ ऐसा कुछ आप मतलब एथिक करंट इशू से लेके एथिकल डायलेमा से कुछ ऐसा कुछ आई कैन गेट समवेयर सर, कि जो हर रोज हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, लाइक समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट सर, कुछ। मैं देखता हूँ उसको। अगर आपको कोई ऐसा, देखिए एक तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई ऐसी आप कहीं के, जैसे आप लोग तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे देखते रहते हैं,
अगर आपको ऐसा कोई एथिकल डायलेमा से रिलेटेड इशू दिखता है या न्यूज़पेपर में दिखता है, तो मैंने आपको डेडिकेटेड एक आपको चैनल मैंने भेजा है, आपने ईमेल में भी देखा होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए ही है। देखा है आपने टेलीग्राम चैनल? उसकी लिंक मैंने हाँ भेजी है। भेजे भाई, हाँ देखा है सर, वो ज्वाइन किया तो हुआ मैंने। वहां पे आप उसको उसमें आप, पोस्ट कर, वहां पे आप पोस्ट कर दीजिए, मैं उसको डिस्कस करूँ। और मैं अगर ठीक है। मैं इफ आई कम अक्रॉस एनी सच केस आई विल आल्सो इनकॉर्पोरेट। ठीक है, कोई भी करंट अफेयर राइट अगर है तो मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूंगा। आपकी राइट नजर सर। में आता है तो भी आप भी उसमें डाल दीजिए, मैं उसको अगले सेशन में डिस्कस करूंगा। ठीक है। ठीक है सर, अभी तो बस इतना ही था, बाकी जैसा भी होगा देन आई और विल कोई कनेक्ट ऑन डिफिकल्टी हो दिस। रही है आपको? कोई डिफिकल्टी नहीं हो, ना, देखिए जहां पे नहीं भी सर आपको डाउट्स रहते हैं उसको आप नोट कर लीजिए। और एडवांस में अगर आप डाल देंगे मान लीजिए तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर इस तरीके के नॉर्मल डाउट तो देखो हम ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर स्पेसिफिक डाउट्स हो किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आप कोई केस स्टडी डिस्कस करना चाहते हैं, तो बेटर ये रहेगा कि हम्म, उसको अगर आप डाल दें एडवांस में उस ग्रुप में, तो मैं उसको प्रिपेयर करके आपको डिस्कस कर लूंगा हर अगले जो हमारा संडे को मीटिंग नो है। प्रॉब्लम। सर आपने 2022 तक पेपर्स डिस्कस किए हैं, व्हाट अबाउट एनीथिंग, एनी आइडिया गोइंग विद 2023 पेपर हाँ, टू व्हिच जीरो टू हैपेंड? थ्री का देखिए, जो पेपर है डिस्कस, मतलब अभी वीडियो नहीं बने हुए हैं, लेकिन ये हाँ पेपर हाँ। का डिस्कशन आपने देखा होगा, जो फ्री रिसोर्सेज उसमें मैंने डाल दिया है सारे। जो अच्छा मैं हमारे देख। एथिक्स के जो 2023 का पेपर है उसका सोल्यूशन वहां हम्म, पड़ा हुआ, अभी वीडियोस नहीं बने हुए, वो भी मैं बना दूंगा। ठीक है। ठीक है, वो बाकी फ्री आपने देखा रिसोर्सेज में होगा मैं इसके चेक कर, आंसर्स वहां पड़े हुए हैं, सारे आंसर्स हमने डाल दिए ऑलरेडी। ठीक है मैं देख लूंगा सर, फ्री रिसोर्सेज में सी आप थ्रू फ्री सर। रिसोर्सेज में जाएंगे तो वहां पे जो यूपीएससी के पेपर्स हैं उसमें आपको सारे जो क्वेश्चन हम्म। है उसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर। और सर जो आपकी बुक्स हैं बेसिकली वो कैसे, हाउ टू बाय द बुक्स विच यू आर पब्लिशिंग, लाइक आप कह रहे थे ना, मेरी बात हुई थी, आप फिफ्थ एडिशन आपका बुक का आने वाला है, हाँ, अभी दैट इज देखिए देयर। उसका ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है, वो कभी भी आ सकता है। वो कभी भी ओके, आ सकता है, उसका मेरी तरफ से सारा काम पूरा हो चुका है करीब 10 दिन पहले ही। और वो अभी आने वाला है, तो आप जस्ट वेट कर लीजिए और आएगा तो तो मैं वो आपको। हैं? टेलीग्राम पे आप अपडेट कर देना, द हाँ, फिफ्थ टेलीग्राम एडिशन पे इज मैं अवेलेबल, अपडेट करूँ, टेलीग्राम पे अपडेट कि करूँ। द फिफ्थ एडिशन इज अवेलेबल, यू कैन गो। व्हाट अबाउट द अदर अभी आप बुक्स मत लीजिए, हैविंग ऑन अभी द, आप नया एडिशन आने वाला है, 15 डेज आ जाना चाहिए। और बाकी जो अदर बुक्स हैं आपकी वो भी अच्छी हैं, जैसे लाइक वो हम लोग कोर्ट्स में यूज कर सकते हैं, विजडम्स के बारे में, सॉन्ग से रिलेटेड जो आपकी बुक्स हैं जो मैंने देखी हैं, वो कैसे बाय करेंगे सर, हाउ वी ये बाय सॉन्ग बाय से दैट रिलेटेड बुक्स? तो कोई बुक नहीं है हमारी, और जो फ्री हमारी सोर्सेज में, फ्री फ्री रिसोर्सेज में कुछ फ्री मैंने देखा था, रिसोर्सेज है, अमेजन वो पे तो देखा था। वीडियोस है, उसमें कोई बुक नहीं है। वीडियोस है। अच्छा हमारे जो ठीक है। एसए की बुक है ना, एसए की बुक में हाँ, हमने डेडिकेटेड चैप्टर्स डाला हुआ है। आपने एसए की बुक हमारी ली है क्या? नहीं वो लेनी है मेरे को, मैंने कोर्स तो लिया, बट ऐसे की बुक, एसए की क्योंकि बुक ऐसे अभी हम रिवाइज करने का कोई प्लान नहीं है, तो उसको आप परचेज कर सकते हैं तुरंत। तो उसके अंदर डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं जिसमें हमने स्टोरीज और कोट्स और ये सारी चीजें हैं। आई बाय टुडे सर, नो हाँ, उसको आप ले लीजिए, ठीक है। ठीक। और ये थैंक यू जैसे सर, ही कुछ आएगा हो, मैं आपको इन्फॉर्म। चलो थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द टाइम। चलो, थैंक यू विश सर, यू ऑल द कुछ हो, बेस्ट। ठीक है, आप कोई भी और डाउट्स हो उसको रेडी रखिएगा, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, फिर आपके डाउट्स क्लियर चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एनीथिंग अबाउट द टेस्ट सीरीज यू आर प्लानिंग टू गो फॉर इट? टेस्ट होंगे। सीरीज सीरीज मतलब उसकी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है? प्रीलिम्स के बाद में मैं अभी नहीं, एथिक्स अभी और नहीं एसए की मैं प्रीलिम्स, टेस्ट सीरीज करूंगा, बट दैट विल बी ओके, आफ्टर द प्रीलिम्स। ठीक है। बिकॉज वंस यू क्लियर द प्रीलिम देन ओनली देयर इज फ्रूटफुल, हाँ, देन ओनली फ्रूटफुल। देयर इज अ पॉइंट ना। तो उसके बाद में मेरा प्लान है कि हम कम से कम 2-3 एसए का और एथिक्स का हम सेशन। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस चलो, डे विश सर, यू ऑल द लेटर। बेस्ट। ओके। थैंक यू सर, बाय।